ये कहानी है इराक यूएस वॉर के समय की, जब जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन केमिकल वेपन्स को खोजने के लिए अपनी सीक्रेट एजेंसीज को बोला था कि वहाँ पर सर्वे करो। तब सेंटकॉम यूएस सीक्रेट एजेंसी ने एक टीम भेजी और ये सर्वे उनके होश उड़ा देने वाला था। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। द हाउस ऑफ एसेस द डार्क पिक्चर्स का न्यू गेम। इसके बाद इसका गेम मैन ऑफ मैडन काफ़ी हिट हुआ था और आज हम जानेंगे इसकी स्टोरी इस वीडियो में। मेसोपोटामियन सभ्यता, जहाँ पर आज इराक भी बसा हुआ है, 2231 बिफोर क्राइस्ट। ये बात थी एक युद्ध की, जहाँ किंग चाहता था कि वो गुटियन लोगों की बलि देकर श्राप से मुक्ति पाए। अकाडियन सिविलाइजेशन किंग नारम ने अपने जनरल से कहा कि वो अपनी बेटी की बलि दे ताकि उनकी क्लैन से श्राप मुक्त हो सके। जनरल ने अपनी बेटी को मार दिया। उधर गुटियन प्रिजनर जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसका नाम कुरुमा है, और वो देखता है पैलेस में तो सब मर चुके हैं। इससे पहले वो कुछ और सोचता, उसे बलाथू जनरल मेन गेट बंद करते हुए दिखाई देता है, जिसकी फाइट किसी और से चल रही थी। फिर कुरुमा भी उस पर हमला कर देता है और उनकी बात होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि वो एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे, पर उनका कोई दुश्मन और ही था। कुरुमा फिर बलाथू की हेल्प करने लगता है। Been cursed. Our king has cursed us all. We thought you were the demons. We were wrong. और दोनों सीक्रेट बेसमेंट की तरफ भागते हैं। I should trust you. You have no choice. मगर एक मिथिकल क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। और वो दोनों भागते हुए मारे जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। इराक 2003, इराक यूएस वॉर। एरिक किंग लेफ्टिनेंट कॉलोनल को सेंटकॉम से ऑर्डर मिला है कि वो इराक में जाकर सर्वे करे। एरिक किंग आर्मी कैंप पहुंचता है और अपनी टीम मेंबर्स के साथ प्लान शेयर करता है। जिसमें सद्दाम हुसैन के केमिकल वेपन्स अंडरग्राउंड बंकर में बनाने के एविडेंस सैटेलाइट से मिले हैं। Got you, you son of a bitch. CENTCOM has given the green light to raid the facility and seize any weapons on site. वहीं रेचल एरिक से कुछ कहना चाहती है, पर उसे बोल नहीं पाती। Not a day went by when you weren't on my mind, when I didn't want you by my side. I've missed you so much, Rach. This isn't about us, Eric. I just want things to go back to the way they were. और वो रेड के लिए निकल पड़ते हैं।
दूसरी तरफ इराक आर्मी सार्जेंट सलीम अपने बेटे को मिलने घर जाता है, मगर जैन घर में नहीं मिलता। तभी कैप्टन बसरी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं अमेरिकन्स का हमला होने वाला है, और फिर वो दोनों ऑपरेशंस के लिए निकल पड़ते हैं। يا مناسب لازم نتحرك على طول. انت بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم. العدو جاي علينا دلوقتي. العدو؟ ايه يا فندم، الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ، محدش اتسلم. العدو جاي ودي أرضنا واحنا لازم نتعرب ليها. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد. شوف جايين علينا. بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. خلاص يا دار، دي اخر مهمة. दूसरी तरफ एरिक की टीम को रेड करने पर वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ इलीगल ड्रग्स का सप्लाई होता है। That's heroin. Just keeps getting better by the minute. These people are nothing but common crooks. What the fuck was Eric thinking? I want this place turned inside out. तभी उस वक्त इराक आर्मी का हमला हो जाता है और लड़ाई के दौरान वहाँ की ज़मीन धंस जाती है, जिसमें सभी लोग अलग अलग गिरने लगते हैं और सलीम उस गड्ढे में गिरता है जहाँ कभी रहस्यमयी अकार्डियन टेम्पल हुआ करता था। अब आगे निक के नीचे गिरने के बाद वह खुद को संभालता है और अपने टीममेट्स को ढूंढने के लिए निकलता है, तो उसे जेसन रास्ते में मिलता है। फिर उन्हें मरविन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जेसन निक उसकी तरफ मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर कोई चीज़ क्लैरिस को अपनी तरफ खींच लेती है। ये देखकर जेसन निक घबरा जाते हैं और उन्हें डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो मरविन को लेकर भागते ज़रूर हैं, पर उसे बचा नहीं पाते हैं और वो भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एरिक और रेचल को रिसर्च लैब मिलती है। Shine a light on the tank. यहाँ Don't you एरिक रेचल से उसे टाइम ना दे पाने के लिए सॉरी कहता है। रेचल कहती है वो उसके काम को समझती है और उसे मिस भी करती है। How could फिर I वो not? दोनों लैब में पड़े खराब जनरेटर को फिक्स करने लग जाते हैं। fire up? We have power. फिर उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट रैंडोल्फ हॉटसन के रिकॉर्डेड टेप मिलते हैं, जिसमें हॉटसन ने बताया कि 1946 में ये टेम्पल डिस्कवर हुआ था, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे
मानो उन्होंने नर्क के दरवाजे खोल दिए हों। यहाँ पर वैम्पायर्स जैसे क्रिएचर मिले हैं जो ह्यूमन काइंड के लिए खतरा है। यहाँ पर टेप ख़त्म हो जाती है। अब आगे इराक आर्मी के लोग एरिक और रेचल पर हमला कर देते हैं। और भागते वक्त रेचल खाई में गिरने लगती है। तभी एरिक कोशिश करता है कि रस्सी से उसे बचा सके, मगर उसे लगता है कि वो खुद भी गिर जाएगा, इसलिए वो रस्सी को काट देता है और रेचल खाई में गिर जाती है। तभी वहाँ जेसन और निक आ जाते हैं। निक एरिक से कहता है कि रेचल कहाँ है। वो कहता है He opened fire on सॉरी, us. मैं उसे बचा नहीं पाया। Rich. She fell. I held on. As hard as I could, I swear. She was taking me down with her. I had to cut the rope. Rachel! फिर उन्हें जोई की आवाज़ आती है और वो उसको ढूंढने लगते हैं। Not without me, you don't. तभी इराक कैप्टन बसरी उन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान उन पर ग्रेनेड फेंकता है, जिससे निक अपनी टीम से अलग हो जाता है। और यहाँ पर सलीम मिलता है जो निक से कहता है कि हिलना मत, यहाँ पर एक डीमन है और डीमन को दिल पर ही वार करके मारा जा सकता है। फिर वो दोनों टीम बना लेते हैं, जैसे कुरुम और बलाथू ने कभी बनाई थी डीमन से लड़ने के लिए। फिर निक डेमन को डिस्ट्रैक्ट करता है और सलीम पीछे से उसके दिल पर वार करता है, जिससे डेमन वहीं मर जाता है। तभी वहाँ जेसन और एरिक निक को ढूंढते हुए आते हैं। ये देखकर सलीम वहाँ से चला जाता है और उसकी मुलाकात उसके जनरल कैप्टन बसरी से होती है। सलीम उन्हें बताता है कि यहाँ कोई डीमंस रहते हैं और मैंने उन्हें मारा भी है, लेकिन बसरी को उस पर भरोसा ही नहीं होता। سليم انت اتجننت. اسمعني ارجوك اسمعني. انا شفت غول بعينيا دول وقتلت واحد. اخلص وامشي ورايا. انت سامعني خالص. दूसरी तरफ एरिक की टीम डीमन की जांच करती है और जांच करते वक्त यूवी रेज उसके ऊपर डालती है, पर उस पर आग लग जाती है। Check, is that you? वहीं जेसन और निक को लैब में रेडियो ट्रांसमीटर मिलता है और वो
सेंटकॉम को सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। That thing looks like it was sabotaged. How would they do that? We gotta work with what we have. Fall back if anything moves out here. It's safer inside.